नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ड फॉर्मेशन, जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो, या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। रीजनिंग से 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है आपका रीजनिंग में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन में मुख्यतः 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है आपका विच कैन बी फॉर्म, मतलब कौन सा बन सकता है, और दूसरा आपका विच कैन नॉट बी फॉर्म, कौन सा नहीं बन सकता है। तो वो सवाल के अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए एक एक करके सवाल देखते हैं और जानने का ये प्रयास करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे इजीली। और ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी इजी चैप्टर भी है, ठीक है। आपको आसानी से चैप्टर ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने कहा विच कैन बी फॉर्म और विच कैन नॉट बी फॉर्म। तो पहला देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि सिलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स विच कैन नॉट बी फॉर्म। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कैरेक्टर जो लिखा हुआ है, इसमें जो 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऐसा चारों में से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि वो फॉर्म नहीं हो सकता, कैन नॉट बी फॉर्म, वो नहीं बन सकता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे तो TRACER, तो देखिए यहाँ पे T है, R है, A है, C है, E है, फिर R है, तो ट्रेसर ये तो बन रहा है। बट यहाँ पे पूछा क्या है, विच कैन नॉट बी फॉर्म, कौन सा नहीं बनेगा। तो ये तो बन रहा है, तो ये तो इसका उत्तर नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका चार्टर, CHARTER, तो CHAR हो गया, TER, तो ये भी बन रहा है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। क्यों उत्तर नहीं होगा? क्योंकि यहाँ बोला है विच कैन नॉट बी फॉर्म, जो नहीं बनेगा वो आपका उत्तर होगा। अगला है आपका HEARTY, देखिए कैरेक्टर में Y नहीं है, तो आपका उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। कहने का मतलब यह है कि बोला यहाँ पे विच कैन नॉट बी फॉर्म, कौन सा नहीं बनेगा, तो ये हर्टी जो है ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट ये भी चेक कर लेते हैं, CRATE, तो देखिए यहाँ पे C है, R है, A है, T है, E है, तो ये भी क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। कौन सा फॉर्म नहीं हो रहा है? हर्टी। तो यानी कि आपका इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। बस इतना ही करना है हमें इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम ये भी वही है कि विच कैन नॉट बी फॉर्म। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें कौन सा नहीं बन रहा है? तो रेशन देखते हैं, RATION, तो देखिए RATION, ये तो फॉर्म हो रहा है। अगला मिनिस्टर, तो MINIS हो गया, फिर T भी हो गया, फिर देखिए यहाँ पे E नहीं है। E कहीं पे दिख रहा है आपको? E नहीं है, तो यानी कि कौन सा फॉर्म नहीं होगा? विच कैन नॉट बी फॉर्म। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिनिस्टर जो है ये आपका उत्तर हो गया। माइंड देखिए मिल रहा है MIN, और यहाँ पे आपका डी लिखा हुआ है। स्टेशन STATION, स्टेशन, यानी ये भी फॉर्म हो रहा है, ये भी फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म नहीं हो रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक ये आपको समझ में आ रहा होगा। विच कैन नॉट बी फॉर्म में क्या करना है हमें? जो ये दिया रहेगा, जो ये क्वेश्चंस में दिए रहेंगे वर्ड्स, उसमें से हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ड बनेगा या फिर कौन सा वर्ड नहीं बनेगा। अब हम लोग देखेंगे विच कैन बी फॉर्म, यानी कि कौन सा वर्ड जो है वह बन सकता है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि वन ऑफ द विच कैन बी फॉर्म, यानी कि जो वर्ड कैन बी फॉर्म लिखा है, यानी कि जो बनेगा वही आपका क्या होगा? इसमें उत्तर होगा, बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी में चेक करते हैं, यहाँ क्या बोला है? विच कैन बी फॉर्म, कौन सा बनेगा? तो सिक्रेसी चेक करते हैं, एस तो यहाँ पे है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे बोला है विच कैन बी फॉर्म। माइक्रो, M है, I यहाँ पे नहीं है, यानी कि ये भी गलत हो गया। मर्सी, MARCY, यानी कि ये क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ये फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन में भी वही बोला है, विच कैन बी फॉर्म, जो बनेगा, जो बन सकता है वही आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट डिमोन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो DEMON, यहाँ पे MO तो है बट N नहीं है, यानी कि ये भी फॉर्म नहीं हो रहा है। तो आपका फॉर्म क्या हो रहा है? मर्सी, यानी कि आपका उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, विच कैन बी फॉर्म, विच कैन नॉट बी फॉर्म। उम्मीद कर पा रहा हूं कि आप ये दोनों जो अंतर है वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 2 मार्क्स में ये पूछा ही जाता है, ठीक है। इसके आगे और भी वेरिएंट है, उसे भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला है आपका, अगला वर्ड है आपका कंपनसेशन। कंपनसेशन, इसमें भी वो क्या ढूंढना है? विच कैन बी फॉर्म, है ना। तो यहाँ पे टी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे वाई नहीं है, यानी कि ये गलत हो गया। कॉपी, ये भी गलत हो गया। मेंशन, MENTION, यानी कि ये फॉर्म हो रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। मोटिव देखिए M है, O है, TAI है, बट यहाँ पे भी नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। यानी कि कौन सा बन सकता है? विच कैन बी फॉर्म, तो आंसर क्या हो गया आपका? इसका आंसर मेंशन हो गया, ये क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। क्लियर हो गया? तो विच कैन बी फॉर्म और विच कैन नॉट बी फॉर्म, ये 2 टॉपिक तो हैं ही मुख्यतः, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन इसको छोड़ के अगर हम एडवांस में अगर देखेंगे वर्ड फॉर्मेशन, तो कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो कि वर्ड फॉर्मेशन के ही अंदर में आते हैं, उसके टाइप्स में आते हैं। तो चलिए उसे देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है कि हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, ऐसा कितना मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड है जो कि कैन बी मेड, उसे बनाया जा सकता है लेटर, जो कि क्या दिया हुआ है आपका IFEL, IFEL से, IFEL से कितना मीनिंगफुल वर्ड जो है वो बनाया जा सकता है यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड, यानी कि एक बार हम उसे, एक वर्ड को हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, उसे दो बार यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो वर्ड दिया हुआ है IFEL, इसमें से कितना ऐसा वर्ड है जिसे हम फॉर्म कर सकते हैं या फिर जिसे हम बना सकते हैं? तो IFEL लिखा हुआ है, तो ये देख पा रहे हैं जैसे कि LIFE, तो ये क्या हो गया? लाइफ, एक तो ये बन गया, ठीक है, और दूसरा क्या बन सकता है? FILE, फाइल। तो कितना वर्ड बन गया टोटल? टोटल 2 वर्ड बन गया। अब कोई वर्ड बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? कितना वर्ड बन सकता है? तो 2 वर्ड बन सकता है। तो ऑप्शन में कहीं पे 2 लिखा है? हाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका उत्तर क्या हो गया आपका? 2 वर्ड है जो कि ऐसा बन सकता है। विच कैन बी फॉर्म, विच कैन नॉट बी फॉर्म तो है ही, लेकिन साथ में ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वर्ड फॉर्मेशन में, उसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है आपका कि विच सिंगल लेटर कैन बी प्रीफिक्स्ड, ठीक है, प्रीफिक्स्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म इंटायरली न्यू वर्ड्स। ऐसा कौन सा प्रीफिक्स वर्ड, ऑप्शन जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है H, S, B और C में क्या ऐसा प्रीफिक्स ऐड करेंगे कि जिससे कि ये सारा वर्ड क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। प्रीफिक्स मतलब क्या हो गया? प्रीफिक्स मतलब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा लायन, LION, तो ये जो आगे वाला जो शब्द है ना, ये क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। और इंग्लिश में जो पीछे वाला जो शब्द हो गया, इसको सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। और इसी चीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं आगे वाले को। ग्रामर, हिंदी ग्रामर में भी ये क्वेश्चन आता है, उपसर्ग बोलते हैं, और पीछे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हिंदी में उपसर्ग होता है आगे वाला, पीछे वाला होता है प्रत्यय, ठीक उसी तरह से आपका इंग्लिश में क्या होता है? आगे वाले को प्रीफिक्स बोलते हैं और पीछे वाले को सफिक्स बोलते हैं। इस समझाने के लिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है हम लोगों का। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आगे में कौन सा ऐसा प्रीफिक्स वर्ड जोड़ेंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया हुआ है, H डी लिखा हुआ है, S लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है और C लिखा हुआ है, जिससे कि ये सारा वर्ड क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे पहले H रखें तो HTILL, तो ये तो कोई वर्ड नहीं बना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर S रखते हैं यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे S रखते हैं तो स्टिल, हाँ ये एक वर्ड है। फिर उसके बाद क्या क्या लिखा है पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, TILL, फिर लिखा हुआ है टेबल, उसके बाद लिखा है PILE, उसके बाद लिखा है टैब, उसके बाद लिखा हुआ है प्रिंग, PRING, ठीक। अब यहाँ पे हम S अगर जोड़ते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम S लिखते हैं, सबके आगे अगर S लगा देते हैं, तो देखिए एक वर्ड बना ना, स्टिल, स्टेबल, स्पाइल, स्टैब, स्प्रिंग, यानी कि S लिखने, S ऑप्शन जोड़ने पे क्या हो गया? प्रीफिक्स अगर मैंने S ऐड किया तो क्या हो रहा है? एक मीनिंगफुल वर्ड क्या हो रहा है? बन रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे B रखते तो BT, को ये वर्ड नहीं बनता, रॉन्ग हो जाएगा। C अगर रखते तो CT, तो ये भी कोई वर्ड नहीं बन रहा है। लेकिन S ऑप्शन नंबर B रख रहे हैं तो क्या हो रहा है? एक इंग्लिश का एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। तो इस तरह से इसका उत्तर हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक भी समझ में आया। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, एक प्रीफिक्स हो गया और एक सफिक्स। प्रीफिक्स ऐड करने के लिए बोला जाएगा और दूसरा क्या बोला जाएगा? सफिक्स ऐड करने के लिए बोला जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला लिखा हुआ है कि विच ऑफ द ऑप्शन कैन बी ज्वाइंड एट द एंड ऑफ दिज लेटर्स। देखिए यहाँ पे एंड बोला है, यानी कि सफिक्स के बारे में बात किया है, ठीक है। जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसे बोलते हैं प्रत्यय, ठीक है। बहुत ही आसान है। उपसर्ग और प्रत्यय को आसान से समझने के लिए हिंदी ग्रामर में पूछता है ये, तो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि प्रत्यय हो गया तो ये प पीछे हो गया ना, प से पीछे हो गया, और उपसर्ग मतलब उपसर्ग हो गया, उपसर्ग यानी कि उप यानी ऊपर हो गया, यानी कि जो आगे वाला होगा उसे उपसर्ग कहेंगे और जो पीछे होगा उसे प्रत्यय कहेंगे। प्रत्यय जो पीछे जुड़ेगा उसे प्रत्यय कहेंगे और जो आगे जुड़ेगा उसे उपसर्ग कहेंगे। तो यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द ऑप्शन कैन बी ज्वाइन एट द एंड ऑफ दीज लेटर्स। इसमें लास्ट में कौन सा ऐसा वर्ड जोड़ेंगे कि वो क्या हो जाएगा? मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है LEN, उसके बाद क्या लिखा है? SAN, सैन, उसके बाद क्या लिखा है? WOR, उसके बाद क्या लिखा है? SEE, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर ए लिखा है, तो अगर ए लिखते तो लेना, ठीक है, सना, वोरा, ठीक है, सिया, तो ये तो कोई वर्ड नहीं बना है ना,
रॉन्ग हो गया, ठीक है। सना किसी लड़की का नाम हो सकता है, पर ये मीनिंगफुल वर्ड चाहिए यहाँ पे, तो ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे हम लैंड लिखते हैं, ठीक है, किसी से पैसा उधार लेना, सैंड हो गया, ये वर्ड हो गया और ये सीड हो गया, तो ये क्या हो गया, एक मीनिंगफुल वर्ड बना। जैसा कि वहां पे बोला है मेक द मीनिंगफुल वर्ड्स, ठीक है ना, लास्ट में जोड़ने से, तो मेरा आंसर क्या हो गया, डी जोड़ने पे क्या हो रहा है, एक मीनिंगफुल वर्ड निकल रहा है। इसी वजह से इसका उत्तर डी होगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। प्रीफिक्स भी और सफिक्स भी, कैन बी फॉर्म भी और कैन नॉट बी फॉर्म भी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी पूछा जाता है कि सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन, यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर्स दैट फॉर्म्स अ मीनिंगफुल वर्ड। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है GTREI, GT, उसके बाद लिखा हुआ है R, फिर E, फिर I। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है, ऐसे करके आप नंबर कर लीजिए। नंबर करने के बाद क्या कीजिए, यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन में लिखा हुआ है 2 5 4 3 1, तो 2 में क्या है, T है, 5 में क्या है, I है, ठीक है, फिर 4 में लिखा है, तो 4 में क्या है, E है, E के बाद फिर 3 में क्या लिखा हुआ है, R, फिर लास्ट में 1 लिखा है, यानी कि ये क्या हो गया, G, तो ये क्या हो गया, टीयर, ये तो कोई वर्ड नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका, गलत हो गया। उसी तरह से आप चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी में क्या लिखा हुआ है, 2 5, यानी कि 2 5 यानी कि 2 की जगह में क्या है, T है, फिर 5 की जगह में क्या है आपका I है, फिर उसके बाद 1 की जगह में क्या है, G है, फिर 4 में क्या है, E है, फिर 3 में क्या है आपका R है, तो क्या हो गया, ये टाइगर। एक क्या निकल गया, एक मीनिंगफुल वर्ड निकल गया, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे बात भी क्या है, मीनिंगफुल वर्ड का, तो ये कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक हो गया। तो यानी कि हम लोगों ने क्या देखा, विच कैन बी फॉर्म तो है ही, विच कैन नॉट बी फॉर्म है, प्रीफिक्स भी है, सफिक्स भी है, और कभी कभी कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो मैंने अभी जो ये सॉल्व किया है, इसका लगभग संबंध है आपका रीजनिंग का एक चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग, इस टाइप के जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने प्रकार के हो गए, 3 टाइप के हो गए, कैन बी फॉर्म, विच कैन नॉट बी फॉर्म, ये एक हो गया टॉपिक, दूसरा हो गया आपका प्रीफिक्स सफिक्स, और तीसरा हो गया आपका कॉम्बिनेशन। उम्मीद करते हैं रीजनिंग का जो ये टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये जो वर्ड फॉर्मेशन वाला जो चैप्टर है वो आसानी से और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार इसको फिर से आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको आसानी से ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।